चलें। देखिए आपका 13 में क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से, ठीक है, प्रत्येक 25 सेंटीमीटर और आधार कितना है भाई 30 मीटर है ना। यानी प्रत्येक 25 मीटर और आधार कितना है 30 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा सबसे पहले आप फिगर बनाइएगा। ओके, क्या बनाना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। आप लोग को पता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? नहीं पता है? देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा पहले। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है, पहले आप लोग बताइएगा त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज पता है? ना पता है? नहीं पता है? आज पूरा डीपली में बतला दे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकार के बारे में बतला दें, याद करवा दें। देखिए क्वेश्चन बाद में बनाया जाएगा। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो बिना याद कहीं आपको सारा त्रिभुज याद हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज कहने का मतलब है बच्चवा, क्या लिखें? त्रिभुज, है ना। त्रि के मतलब होता है तीन, त्रि के मतलब तीन, और भुज के मतलब भुजा, भुज के मतलब भुजा। तो भुजा कहने का मतलब है कि भुजा भी जो आपका रहता है एक रेखा जैसा रहता है। किसको जैसा रहता है? रेखा जैसा रहता है ना। तो भुजा को हम रेखा भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि तीन रेखा खंडों से, कितना रेखा खंडों से? तीन रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को आप त्रिभुज कहिएगा। क्या कहिएगा? जैसे आप देखिए ए बनाए, ए भी तो आपका त्रिभुज है ना जी। ए बनाए, ए भी तो आपका त्रिभुज है ना। आप कैसु बना दीजिए, ए भी आपका त्रिभुज है ना। बस मन में आ रहा है? तो देखिए इसमें कितना रेखा है? 1 2 3 है, 3। तो कहने का मतलब हो गया कि 3 गो रेखा खंड है और तीनों रेखा से घिरल है, यानी गोले से बंद है। तो वही आपका बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, तो आप बोल सकते हैं 3 रेखा खंडवा से घिरल जो आकृतियां रहेगा ना सर, वही वाला त्रिभुजवा कहाएगा सर। क्या कहेगा? समझ में आ गया? याद रहेगा? हाँ जी। आज के बाद आप लोग कहना नहीं भुलाइएगा कि 3 रेखा खंड से घिर गया, आपका क्या कहा गया? त्रिभुज, ठीक है। और 2 रेखा खंड से रहेगा, अगर एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, 2 रेखा खंड से क्या रहेगा? घिरल रहेगा। उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, वट। लेकिन 2 रेखा खंड से घिरता नहीं है ना। आप कोण के डिफाइन जानते होंगे, क्या जानते हैं? कोण के बताइएगा परिभाषा।
दो किरणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, उनसे बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये आपका दो को क्या है? किरण है। या दो को क्या है? रेखा है ना? किरण है ना? दो किरणों का शीर्ष बिंदु देखिए, शीर्ष बिंदु कहने का मतलब यही वाला बिंदु है बचवा, है बिंदु। हाँ, यही आपका बिंदु है। दोनों आके एक एक बिंदु पर मिला है और एक ही बिंदु पर मिलके ये थोड़ा सा झुक गया है। ये मान लिया जाए आपका 30 डिग्री रहे या 35 डिग्री रहे, यही आपका क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण। ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि कोण कै गो होता है? 3 गो कोण होता है और बहुत सा कोण होता है, 6-7 गो होता है। लेकिन पहले आप लोग 3 गो जानिएगा। एक होता है समकोण, राइट एंगल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, न्यून कोण, इक्विट एंगल बोला जाता है। एक होता है अधिक कोण, है ना? काय कोण होता है? 3 कोण। तो देखिएगा सर, आपका समकोण किसको कहेंगे? जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? हाँ, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो वो आपका हो जाएगा समकोण। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर 90 डिग्री से कम होता है, क्या होता है? तो आपका हो जाएगा न्यून कोण। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर 90 डिग्री से अधिक होता है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो समकोण बना रहा है। अगर 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण है, अगर अधिक है तो अधिक कोण है। इतना समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत ना? चलिए, आप लोग तो पहलवान हैं जी का। अब आइएगा जहाँ चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? त्रिभुज में चल रहे थे। ठीक है, चलिएगा। तो त्रिभुज में हम अभी बतलाएं, क्या बतलाएं कि 3 रेखाखंड से अगर कोई आकृति घिरा हुआ है तो आपका त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। ठीक है। और आपसे पूछेगा, ठीक है, ऐसा भी तो त्रिभुज होता है, ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो होता है। तो देखने में लग रहा है 4-5 तरह के त्रिभुज। तो त्रिभुज के प्रकार भी तो होगा, प्रकार होगा ना जी? होगा ना? पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद प्रकार बतला देंगे। शादी का प्रकार 1 किलो नींबू डालो, सारे पानी से भी बनेगा, है ना? 1 किलो आलू का सब्जी बनाना है, कितना नींबू डालेगी? 1 चम्मच। 1 चम्मच में 1 किलो। अब देखते रहो, अब 10 ग्राम 20-25 ग्राम होगा। देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। अब क्या आता है आपका? त्रिभुज के प्रकार आता है। क्या आता है? त्रिभुज के प्रकार। हाँ, तो आप त्रिभुज के प्रकार देख लीजिएगा। त्रिभुज के प्रकार फर्स्ट में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ऐसे कहने का मतलब त्रिभुज है, समझ लीजिएगा ना? दूसरा आ जाएगा न्यून कोण। वाह, थैंक यू। न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा आ जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। आ जाता है। और आते हैं सर, चौथा आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। हाँ, पांचवा आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और छठा आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। और सातवां आ जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या आ जाएगा? समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज आ जाएगा। इतना तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज डिफाइन कोई दिया जाए तो थोड़ा सा भुला जाते होंगे, है ना। लेकिन आज के बाद ऐसा होने वाला है कि आप लोग कभी नहीं भुलाइएगा। बस आपका ध्यान बोर्ड पर आना चाहिए। कहाँ? बोर्ड पर। ना बोर्ड पर से हटा तो फिर डंडा सटा, समझा? हाँ जी। बोर्ड पर से ध्यान हटा, अगर हमें तो देख नहीं है तो समझ लेना कहाँ से मुंह पर बंद कर दूंगा मार के। पानी वाला ना, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के। तो देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा। समकोण कहने का मतलब है कि वे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कैसा कोण बनाएगा? 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए सर, ऐसा त्रिभुज जेरा में एक कोणमा कोई 90 डिग्री हो जाए, है ना। कोई 90 डिग्री हो जाए कोण। मान लिया जाए हमें त्रिभुज बनाए ना जी। एक बेचारा के नाम रख दिए ABC। क्या रखें? ABC रख दिए। यहाँ से चतुर्भुज दर्शा दिए। तो ये चतुर्भुज जो है इंडिकेटेड करता है कि हम समकोण है। क्या है? वही आपका इंडिकेटेड करता है कि हम क्या है, 90 डिग्री का कोण है ना। आगे देखिएगा, लीजिए किसका वाला बुक है, पकड़िए। बुक के कोई जरूरी नहीं। कहता है कि आपका ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उसमें कोई एक कोण में 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। यू नो दैट, आप लोग जानते होंगे। क्या जानते होंगे? कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलावे से 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों कोणों मिलाकर क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। 180 होगा। जब ये कोण अकेले हो गया 90 डिग्री तो ये दोनों कोणों मिलाकर 90 डिग्री ना होगा जी? होगा ना जी। तो 90 प्लस 90 बराबर है 180, 180 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो समकोण त्रिभुज आ गया समझ में। यही अगर छोड़ा के आपको यहाँ नहीं छोड़ा के यहाँ भी 90 दे देगा तो आपका समकोण त्रिभुज होगा, एकदम सही में होगा समकोण त्रिभुज। कोई कहे कि नहीं होगा, होगा और सब बतलाओ है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कोई एक कोण में 90 डिग्री हो जाए समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो इज कॉल्ड इक्विट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? यानी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, है ना। इंग्लिश छोड़िए, याद रखिए कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ओके, आप लोग सीरियस वर्ड करना है, बिहार बोर्ड वाले हैं ना। फिर क्या होता है? दूसरा आपका आता है बचवा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिएगा, ये आपका एक क्या बना है? त्रिभुज बना है। त्रिभुज बना दिए। तो कहने का मतलब है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, जिस त्रिभुज से, किससे? हाँ, जिस त्रिभुज से एक कोण की मान 90 डिग्री से कम हो। कितना हो? 90 डिग्री से कम होने का मतलब है कि आपका 89 डिग्री भी हो सकता है, 89.5 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 से कम कितने तक नहीं हो सकता है ना। जिसका एक कोण की मान कितना रहे? 90 डिग्री से कम रहे, तो आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहता है? हाँ, जिस त्रिभुज से एक कोण की मान 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहाएगा। जैसे आप ऐसे ले लीजिए, इसका फिगर बनेगा अधिक कोण का ऐसे ऐसे,
है ना, ये सीधा जाएगा तो 90 डिग्री जाएगा, और ये नहीं आ रहा है तो 90 डिग्री से बढ़ रहा है। 100 डिग्री मान लो, 91 मान लो, 92 मान लो, 93 मान लो, 95, 120, 130 और 90 से ज्यादा होइल ना, और 90 से ज्यादा होई तो अधिक होई, 90 से कम होई तो न्यून हो जाए, और 90 रही तो संपूर्ण होई। तीनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज। समझिएगा बढ़िया सही। देखिए ये कंप्लीटेड, ये वाला भी कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीटेड। चौथा में आ जाते हैं, आ जाएं। चौथा त्रिभुज का नाम क्या है बच्चवा, समबाहु त्रिभुज। देखिएगा इसको हम ध्यान से हम तोड़ के समझाएंगे, हम कैसे समझाएंगे देखिएगा। सम के आप लोग नाम सुने होंगे, सम के मतलब होता है बराबर, क्या होता है, और बाहु के मतलब होता है भुजा, बाहु के मतलब भुजा, और त्रिभुज तो आप जान ही रहे हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज के सभी भुजा यानी आउट साइड इज इक्वल टू, है ना, यानी सभी भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर। तो सभी भुजा जब बराबर हो जाएगा तो आप कहिएगा कि समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, हाँ जी। जैसे आप फिगर ले लीजिए, ये भी भुजा बराबर आना चाहिए, ये भी बराबर और ये भी बराबर रहना चाहिए। यदि आपको तीनों भुजा बराबर है तो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिएगा तो याद रहेगा ना। यदि आपसे कोई पूछे तो एकदम यहाँ ध्यान रखिएगा कि सब माने बराबर और बाहु माने भुजा, जेकर सब भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। उसके बाद इसी का उल्टा आता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या आता है, विषमबाहु त्रिभुज। पांचवा आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु कहने का मतलब है, ये पहले ही कह रहा है कि हम विषम यानी सम नहीं है, यानी बराबर नहीं है। जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी कहने का मतलब है कि ये अगर आपका भुजा देखिएगा, समबाहु में समझ लीजिएगा, ये आपका अगर 5 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन विषमबाहु में क्या होगा, कोई भुजा बराबर नहीं होगा। अगर ऐसे रहेगा तो ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा, आपका एको साइड बराबर नहीं होगा। तो ऐसे त्रिभुज को आपका ये कौन त्रिभुज है, समझ में आ रहा है। वाह, थैंक यू। अगला आता है कौन सा त्रिभुज, देखिएगा समद्विबाहु समझ लीजिएगा बढ़िया से। कैसा है, पांचवा छठा पानी पी लेंगे ना, बारिश समझ में आ रहा है। लिखावल रहा है से कहो, याद ना है तब फिर आप समझ में आ रहा है ना, याद हो रहा है ना, कोई दिक्कत ना है। न दिक्कत होगा तो फिर यूट्यूब खोल के देख लेना, ये रहेगा साथ ही रहेगा, जिंदगी है। जैसे तक डिजिटल रहेगा, जैसे तक हाँ यूट्यूब खोल लेना, सब्सक्राइब कर देना, कुछ डालने तो चल जाएगा। सबसे पहले तो ना है ना, अब बेच रहेगा तो लाइक कर देना, ना बेच रहेगा तो चलो बॉडी में लिख देना, ले बेचना कहाँ रहता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगला आपका त्रिभुज आता है समद्विबाहु। कौन बाहु, समद्विबाहु। तो इसको हम तोड़ के देखते हैं, देखिएगा सर। सामान्य का बतलाए बराबर, बराबर, और द्विवीय माने दो, द्विवीय माने वाह थैंक यू, बाहु माने भुजा, वाह क्या बहुत है, ऐसे ना बोलनी चाहिए, है ना। तन माने सामान्य बराबर और द्विवीय माने और बाहु माने हमरा राटे के जरूरी पड़ती जी यार, ऐसे राटे के जरूरी पड़ेगा। खाली बात कहे वाला टीचर रहे के चाहिए, हम ना रहेगा तो है ना, हम बतवा रहे हैं ना, बढ़िया है ना, समझ में आ रहा है ना।
देखिएगा एकदम कहने में जितने भुलाइएगा मास्टर दाम तक ना भुलाइएगा ना फुक फुक कर तय अरे सामने बराबर दूर में दो भुजा सब बहुमन भूज जाओ है ना तो जिसका दो भुजा क्या हो जाए बराबर जैसे देखिएगा सर ओ ऐसे त्रिभुज जिनका दो भुजा क्या हो जाए बराबर हो जाए जैसे हम एबीसी कर दिए का देंगे कि ए बी बराबर है बीसी ए बी बराबर बीसी नहीं एसी क्या बराबर है एसी है ना सद्दू भुजा बराबर है ए सद्दू भुजा जब बराबर है ए तो कहेगा कि जब संधि बाहु त्रिभुज है तो एक मान लो कि 6 सेंटीमीटर है तो एसी के कितना होगा अरे लोला बराबर जब आगे देगा 6 तो 6 होता है ना जी एरो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर जब बराबर है तो बहुत बराबर है ये है ना का सुन पा रहा है चलिएगा तो ही कह रहा है सामने बराबर दूरी बने दो बाहु बने भुजा जेकर दो भुजा बराबर हो जाए सब दिमाग में समझ पा रहा है चलिएगा हो गया कंप्लीट आगे बढ़े चले आगे सच्चू वाह सबसे नीचे वाला ये वाला क्वेश्चन है हां अभी कहां बताना अच्छा देखा अब लास्ट में आते हैं एक लास्ट बच रहा है ना जी लास्ट क्या है बचवा ये एकदम सबसे आसान है इसको एकदम 2-3 साल के बाद सीख जाएगा जी सीख जाएगा ना देखिएगा सर समद्वि बाहु का मतलब समझिएगा सामने बराबर में दो बाहु बने और समकोण बने जहाँ में करा कि ना पे ढेरी का कोण हो है ना तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज में एगो कोण व समकोण रहेगा जी और दो गो भुजवा बराबर रहेगा तो हम कह दे कि समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज तू है और यदि नहीं है तो नहीं है ना देख लीजिएगा इसको ऐसे बनाए ये दोनों भुजा बराबर मान लो कि दोनों 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 90 डिग्री भी है तो इसको हम पक्का कर देंगे तो समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज ही है ना तो कैसे है एगो कोण 90 डिग्री है दो भुजा बराबर है तो समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है समझ में गया आगे समझ में कंप्लीट चलिएगा अब आते हैं चतुर्भुज में सोची में चतुर्भुज आराम कर लेते हैं बोलिए ना निकाल दो अब हो गया ना त्रिभुज के बारे में पूरा कंप्लीट चलिए त्रिभुज के बाद क्या आता है चतुर्भुज क्या आता है चतुर्भुज ठीक है देखिएगा समझ लीजिएगा चतुर्भुज के बारे में देखिएगा त्रिभुज में क्या होगा त्रि के मतलब 3 बतलाए त्रि के मतलब 3 हाँ तब 3 भुजा से घेर दिया तो त्रिभुज कहलाया इसको में याद रखिएगा चतुर माने 4 चतुर माने 4 भुज माने भुजा भुज माने भुजा हाँ तो 4 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो चतुर्भुज रहेगा भुजा को आप रेखाखंड बोलिएगा 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहिएगा जैसे देखिए ये आपका क्या है चतुर्भुज है ये भी आपका क्या है चतुर्भुज है ये भी आपका क्या है ये भी चतुर्भुज ये भी है सब चतुर्भुज सब अलग अलग लग रहा है चतुर्भुज अलग अलग लग रहा है ना तो देखिएगा आप लोग जान गए सभी में दिखाई दे रहा है कि कितना रेखाखंड है 4 रेखाखंड है तो जब 4 रेखाखंड से सगरों से घिरा हुआ है यानी गोले से बंद है तो क्या है चतुर्भुज है ना तो 4 रेखाखंड से घिरल बंद आकृति है और उसको क्या कहेंगे चतुर्भुज कहेंगे
ये भी आपका चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, सारा चतुर्भुज है। तो ये अपने आप कर रहा है कि हम भी बड़ी बड़ी भाई में हैं। है बड़ी बड़ी भाई में त्रिभुजवा भाई में 7 को था, कै को था? तो एहो कह रहा है कि हम 4-5 को से कम नहीं होंगे, है ना जी? एहो कहता है कि हमारे को है कौन चीज, एगो लड़का का नाम है आयत। क्या नाम है? आयत। हाँ, पहले का लड़का का नाम है आयत। क्या नाम है? आयत। दूसरा का नाम है वर्ग। क्या नाम है? वर्ग। तीसरा का बच्चा का नाम है क्या? सम। क्या नाम है? ये हो गया आयत चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और एक होता है समांतर। अगला हो जाएगा समलम। ठीक है, इसका भी 5 को लड़का हो गया। किसका? चतुर्भुज का, है ना? त्रिभुज का कै गो हुआ था? 3 गो हुआ। हाँ, त्रिभुज का 3 गो है, और वो 3 गो फिर 2 का है, 3 गो एगो का अकेले है ना रे? उसी ना है, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, है ना? भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु, और कोण के आधार पर समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, और फिर दोनों का आएगा भुजा और कोणवा के आधार पर तो समद्विबाहु समकोण। ठीक है? हाँ, तो का त्रिभुजवा के 3 गो बल बच्चा, और तीनों में 2 गो 3 गो लाया, एगो के ही गो। और एरा में जो चतुर्भुजवा है का ना और 5 का अकेले रहता है, क्या रहेगा? हाँ जी, जेरा में का बड़का लड़का का आयत नाम है, मांझला के वर्ग नाम हो, और संला के सम नाम हो, कांला के समान हो, जो बात हो समलाम नाम हो, का नाम हो? हाँ, तब 5 के बारे में देखिएगा, इस सब के गुण क्या है जान लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। देखिए, पहला लिखते हैं आयत, लिख दिए। देखिए, ये आपका फिगर आ गया आयत का। किसका आ गया? आयत। आयत में कहता है, देखो ये फिगर से आपको लग रहा है कि एक ऊपरे वाला और नीचे वाला दोनों भुजा बराबर है, यानी आमने सामने के भुजा बराबर लग रहा है, ये भी बराबर लग रहा है ना? तो जब आमने सामने का भुजा बराबर रहेगा तो वहां फिक्स है कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो आयत का आपका डिफाइन तो अपने आप आ गया जी, कुछ करना है? वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने के भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? तब प्रत्येक को 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, और ये 90 होगा, और ये 90 होगा, और ये 9 चौके कै डिग्री हो गया? एक नंबर में आपको पूछ सकता है कि चतुर्भुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, और पूछेगा कि चतुर्भुज में चारों कोण मिलाने से कितना डिग्री होता है, और कहेगा त्रिभुज में 180। याद रहेगा? तो बताइएगा कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो तो हम कहेंगे वह चतुर्भुज आया चतुर्भुज है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा आगे बढ़े, चलिएगा। आपका दूसरा आता है वर्ग। क्या आता है? वर्ग का फिगर ऐसे होता है बचवा, ऐसे रहता है। ऐसे कहने का मतलब है कि ये चारों भुजा बराबर दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? बराबर, है ना? चलिए, तो बराबर है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे कि जिस चतुर्भुज के चारों भुजा या सभी भुजा भी आप बोल सकते हैं, चतुर्भुज में चारों भुजा रहता है यार, है ना? तो जिस चतुर्भुज के सब भुजा बराबर है, क्या है? हाँ, और प्रत्येक को 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? हाँ, तो उसको कहेंगे क्या है? तो वर्ग है।
है ना। जिस चतुर्भुज के सब भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आपको वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ। और तीसरा क्या आता है? सम आता है। क्या आता है? हाँ, सम देखिएगा ऐसे होता है। सम में क्या होता है बचवा कि सब भुजवा तो बराबर होगा, सब बराबर होगा, लेकिन एरा में ये वो दिक्कत होता है, जानती है तो दिक्कत होता है। एरा में सब भुजवा बराबर होगा लेकिन प्रत्येक कोण में 90 डिग्री कम ना होगा। कोई 90 डिग्री से कम होगा, कोई 90 डिग्री से ज्यादा होगा। बस में मार रहा है। तो यही इसका उल्टा है। वर्ग में कहता है कि जिसका चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आपका वर्ग होगा। लेकिन जिसका चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो, आपका सम चतुर्भुज कहलाएगा। कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? हाँ, उसी का उल्टा एक और होता है, आयत का उल्टा होता है समांतर। क्या होता है? हाँ, समांतर में कहता है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कौन चतुर्भुज? चलिएगा, आपका लास्ट कौन सा चतुर्भुज है? समलंब है ना। बतलाते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्या कहता है? समलंब चतुर्भुज है ना। ये आपका समलंब का फिगर हो गया जी। समलंब में क्या होता है कि दो भुजा देखने में लग रहा है कि समानांतर है। कैसा है? समानांतर आप लोग के पहचान में आता है। समानांतर कहने का मतलब है ये सीधे जाएगा, ये सीधे जाएगा, ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। ये कहेगा तू साथे साथे चल, हम इधर चलेंगे तू इधर चलो, वो बीच में टकराएगा, कभी नहीं टकराएगा। वही आपका क्या होता है? समानांतर होता है। लेकिन अगर असमानांतर हो जाए तो ये ने जाएगा और ये ने आएगा और बीच में टकरा जाएगा। लो, समझ में आ गया? जिस चतुर्भुज के क्या हो जाएगा? दो भुजा समानांतर और दो भुजा समांतर, उसे क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। तो समानांतर में क्या होता है? कहीं नहीं टकराएगा, दोनों आमने सामने चलेगा। और असमांतर में क्या होगा? जाके बीच में टकरा जाएगा। ले, लाठा लाठी हो गया, लगा मार प्रकार, उन्होंने धक्का मार दिया, उन्होंने धक्का मार दिया, है ना। ये से गाड़ी चला रहा, उन्होंने सारा बीच में टक्कर कर लिया, टूट गई बारे, है ना। बस में मार रहा है। हाँ, और समानांतर में क्या होगा? दोनों साथ चल रहा है। चलो गड्ढा चल दो, मैं चला, तू चलो किनारे किनारे, है ना। असमांतर में क्या होगा? ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, बीच में आगे मार दो, है ना। समझ में आया? तो वही आपका क्या हो जाएगा? असमांतर हो जाएगा। समांतर में एकदम कहीं नहीं टकराएगा, सीधे समांतर एकदम सामने सामने दोनों जा रहा है और उसको कुछ टक्कर मार देगा, है ना। हाँ, गाड़ी में हो गया, साइकिल में हो गया, और लड़का जा रहा है, इधर जा रहा है, वो सीधे जा रहा है, समांतर जा रहा है। एक ऐसे जा रहा है, एक वैसे जा रहा है, बीच में टकरा गया, मार गया होगा, पैर कम टकरा है जी, है ना। पता है ना, बस में मारा। चलिए, तो यही हो जाएगा, एक समांतर, एक असमांतर। तो जेकर एक कौची हो जाए? आमने सामने की एक भुजा समांतर और एक असमांतर हो जाए, आपका क्या कहलाएगा? समलंब। इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिस चतुर्भुज के दो भुजाएं समांतर तथा अन्य दो भुजाएं क्या हो? असमांतर हो, उसे क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज। समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना आपने ना भूला बा। चलिए, आपसे पूछेगा कि आयत में प्रत्येक कोण की मान कितना होता है? 90 डिग्री। और कहेगा कि चतुर्भुज के कुल मिला के कितना डिग्री का कोण बनाता है? त्रिभुज में 180 डिग्री, है ना। जिस कोण की मान 90 डिग्री हो, कौन कौन कहाएगा?
समकोण जिस कोण की मान 90 डिग्री से कम हो, जिस कोण की मान 90 डिग्री से अधिक हो, वाह। जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज, और 90 डिग्री से कम हो, वाह, और 90 डिग्री से अधिक हो, हाँ वाह क्या बात है। और जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और जिसका सब भुजा बराबर हो, समबाहु, जिसका दो भुजा बराबर हो, वाह थैंक यू, है ना। आयत में क्या हो जाएगा, जिसका आमने सामने के भुजा बराबर है प्रत्येक को 90 डिग्री आयत, जिसका आमने सामने के भुजा प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं हो समांतर, जिसका दो भुजा समांतर दो भुजा समांतर हो समलंब, जिसका सब भुजा बराबर प्रत्येक को 90 डिग्री हो बस, जिसका सब भुजा बराबर प्रत्येक को 90 डिग्री नहीं हो सम। क्लियर, चले के घरे समझ आ गया ना, बढ़िया लगा ना।